हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। सो डैट द y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, जहां x जो है, जहां x की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन -1, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखो सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं आपको, वो कह रखा है ये जो फंक्शन दे रखा है उसने y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, वो कह रहा है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसमें? अपने डोमेन में। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किसमें? अपने डोमेन में। अब आपको कि सर ये डोमेन क्या भला है, देखो डोमेन और रेंज आपने पढ़े थे 11th क्लास में। डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू। डोमेन किसको कहते हैं? जो भी एक्स की वैल्यू होती है उसको डोमेन बोला जाता है, समझ गए? जो एक्स की वैल्यू होती है डोमेन। अब उसने कहा है कि अपने डोमेन में ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किसमें? अपने डोमेन में। डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यू। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? -1 से ग्रेटर। एक्स क्या दे रखा है? -1 से ग्रेटर, यानी कि -1 ये है, -1 से ग्रेटर इधर कोई तो चलेंगे, यानी कि -1 से इंफिनिटी। -1 से ग्रेटर इधर ही तो चलेंगे, यानी कि -1 से ग्रेटर कहां तक आएगा? इंफिनिटी तक, समझ गए? यानी कि हमें ये शो करना है कि -1 से इंफिनिटी इंटरवल में, इस इंटरवल में, यही तो है ना हमारा डोमेन। एक्स की वैल्यू यही तो दे रखी है उसने, -1 से ग्रेटर, यानी कि -1 से ग्रेटर का मतलब -1 से इंफिनिटी पर, यानी कि इस इंटरवल में इंटरवल से इंफिनिटी इंटरवल में ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमें ये शो करना है, समझ गए? अब इंक्रीजिंग फंक्शन हमें ये तो पता लग गया, हमें डोमेन का पता लग गया कि इस इंटरवल में चेक करना है हमें। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होता कैसे आपको पता है? अगर f' ग्रेटर देन 0 आ जाए इस इंटरवल के लिए, सही है? अगर इस इंटरवल में f' ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कह देंगे ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो आप जानते ही हैं, समझ गए? हमें फंक्शन ये दे रखा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्यों हमें ये देखना है कि f' ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? f' निकालना पड़ेगा, समझ गए? तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? f' निकालना पड़ेगा। तो f' सबसे पहले तो देखेंगे, हमें ये फंक्शन दे रखा है। देखो उसने y इक्वल टू करके दे रखा था, मैंने यहाँ fx लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है? क्योंकि fx अभी तक सब क्वेश्चनों में मैंने fx लिखा है ना, मेरी आदत पड़ गई fx लिखने की। y भी लिख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आए तो मचाना इसके लिए कि सर ने y के बदले यहाँ fx को लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं y भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, सही है? फिलहाल तो fx लिखने की मेरी आदत पड़ गई तो मैंने fx करके लिख दिया। तो अब मैं क्या निकालूंगा? f' मुझे क्या शो करना है? f' ग्रेटर देन 0, तो f' निकालना पड़ेगा ना मुझे। तो f' निकाल दें, यानी कि इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इसको। तो f' इक्वल टू लॉग x का क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस एक्स है, तो लॉग x का क्या होता है? 1/x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स। तो चेन रूल से इसका दोबारा होगा, 1 का 0, x का क्या हो जाएगा? 1 माइनस। अब देखो ये डिवाइड में फ्रैक्शन वाले का डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको पता है, ये रूल 5th चैप्टर में आपने सीख रखा है, सही है? कभी भी कोई फ्रैक्शन वाला हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले ऊपर वाले का करेंगे, नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाले का करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे करते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं। इतना तो आपको पता ही है। देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का 1 होता है, 2 आ जाएगा। नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे, माइनस। अब नीचे वाले का करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसका नीचे वाले करेंगे 0, इसका आ जाएगा 0, x का 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा खाली, और ऊपर वाले को ऐसे रख देंगे, समझ गए? अब क्या करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे तो करते हैं ना फ्रैक्शन वाले का डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, समझ गए ना? ये क्या आ गया हमारा? 4 आ गया, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4 प्लस का ये 4 आ गई, इसकी मल्टीप्लाई होगी, सॉरी 2x आ जाएगा, माइनस का 2x ये है, अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया। इतना आपकी समझ में आएगा, सही है? फिर बता दूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई 4 आ गया, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी 2x आ गया, ये माइनस 2x है, इससे ये कैंसिल हो गया, सही? क्या बचा हमारा? जरा ध्यान से देखेंगे क्या बच गया? 1/1 प्लस एक्स यहाँ आया माइनस का, ये खाली इधर 4 बच गया, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सही? इसका एलसीएम ले लेते हैं, सही? इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, पूरा निकालेंगे। f' क्या आ रहा है?
इसका एलसीएम यही आ जाएगा, देखो 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने इसका। अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही, एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई तो होती है। ये 2 + x का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये 4 यहाँ है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 1 + x ही आ गया। एलसीएम लेना तो सबको आता है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप। सही है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, खोल लेते हैं। ये 1 + x है, ये 2 + x का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a + b के होल स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + x² + 2ab होता है ना, यानी कि 4x आ जाएगा। माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 आ जाएगा, इसके बाहर माइनस है तो अगला क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो गया। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4x से 4x गया, तो मेरा f' जो यहाँ आ गया, देखोगे f' मेरा क्या आ गया, क्या बचा, x² अपॉन में 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। सही है, अब देखो मुझे क्या दिखाना था, मुझे दिखाना था कि f' क्या होगा, मुझे इसे इंक्रीजिंग दिखाना है ना इस फंक्शन को। तो मैंने कहा था इंक्रीजिंग दिखाने के लिए मुझे f' > 0 दिखाना है। किस इंटरवल के लिए दिखाना है, ये -1 से इन्फिनिटी। इसके डोमेन यही तो है, डोमेन में दिखाना है। तो मैंने तो आपको बता दिया डोमेन ये है हमारे -1 से इन्फिनिटी इंटरवल, इस इंटरवल के लिए दिखाना है हमने। समझ गए, इस इंटरवल के लिए दिखाना है। अब देखो ये पॉजिटिव होगा, बस ये शो करना है कि ये पॉजिटिव हो जाए हमारा f' हमारा ये है, देखो x² 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से देखना, देखो x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर लगाए, आग बंद करके ही >0 होगा, लिख दो। स्क्वायर वाला तो >0 ये होता है, और इसका भी पता है हमें, ये भी क्या होगा, >0 होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगाया ना। अब देखो जो साइन डिपेंड करेगा f' का ओवरऑल, इस पे करेगा 1 + x पे। अगर 1 + x भी >0 आ गया तो ये f' ओवरऑल क्या हो जाएगा, >0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था ये तो >0 है, होल स्क्वायर लगाए, ये भी >0 होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगाए। अब देखो जो साइन डिपेंड करेगा इस पे करेगा, किसका, f' का। अगर f' को पॉजिटिव होना है, यानी कि >0 होना है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तो इसको >0 होना पड़ेगा ना 1 + x को। अब ये देखेंगे 1 + x देखो >0 होगा, किसके लिए, -1 से इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि इसी इंटरवल में चेक करना है ना। देखो 1 ये तो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, चाहे कोई भी इंटरवल हो, ये भी हमेशा 0 से ग्रेटर होगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। अब हमें मेन डिपेंड इस पे कर रहा था f' का साइन, तो ये 0 से ग्रेटर होगा, -1 से इन्फिनिटी। देखो कैसे पता लगा मुझे, इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू डाल के देख लो, इसमें कोई सा भी नंबर डाल के देख लो, 2 डाल के देख लेते हैं, 1 डाल के देख लो। देखो अगर 2 डाल के देखूंगा मैं इसमें 1 + x में, देखो मेरा इंटरवल ये है -1 से इन्फिनिटी, देखो -1 से, ध्यान से देखना, इन्फिनिटी। इसके बीच का कोई सा भी नंबर डाल के देख लो इसमें। सही है, ये हमेशा 0 से ग्रेटर आया, तो मान लो 2 डाल के देख लो, 3 डाल के देख लो, इसके बीच का कोई सा भी नंबर डाल के देख लो, हमेशा ये क्या आएगा, >0 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, कोई सा भी नंबर डाल के देख लो। तो हमारा ये भी देखो, ये भी >0, ये भी >0 और ये भी >0 हो गया इस इंटरवल के लिए। तो हमारा f' क्या हो गया, ओवरऑल f' आ गया हमारा >0। अगर f' हमारा >0 आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। समझ गए, तो हम लिख देंगे f(x) = log 1 + x माइनस का 2x 2 + x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। किसमें, अपना डोमेन में। डोमेन क्या था इसका, किसमें दिखाना था, इन x > -1। ये हमारा प्रूव हो गया। समझ गए, ये हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू।